नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और अभी हम लाइव जुड़े हैं सीधा हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से, जहां पर पेंशन की बहाली को लेकर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है जान लेते हैं यहां एकत्रित हुए लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा हमें बताएंगे? मैम ये पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष किया जा रहा है। पेंशन बंद कर दी गई है, न्यू पेंशन स्कीम है। अगर इतनी अच्छी है तो सभी विधायक सांसद क्यों नहीं ले रहे? पहले उनको लेना चाहिए, अच्छी शुरुआत उन खुद से घर से करनी चाहिए ताकि लोगों को मैसेज जाए। खुद तो वो ले रहे हैं और कर्मचारी जो 40 साल नौकरी कर रहे हैं, 60 साल में रिटायरमेंट, उनका कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का। तो यही एक सहारा था जो कि सरकार ने छीन लिया है। और जब हमारे पड़ोसी राज्य सरकार राजस्थान ने दे दिया है तो हमारी सरकार को क्या प्रॉब्लम है? पूरे देश में लागू की जानी चाहिए। तो नई पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम में सरकार जो है 10% एम्प्लॉय का काटती है और कुछ हिस्सा अपनी तरफ से जोड़ती है। और जो कि शेयर मार्केट वगैरह में लगता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसकी पेंशन बन रही है 1500-2000 रुपये मुश्किल से, यानी बुढ़ापा पेंशन से भी कम बन रही है। तो इस पेंशन से कैसे गुजारा चल पाएगा? इतनी महंगाई हो रखी है और आने वाले टाइम में और हो रखी है। तो बुढ़ापे में सारा कौन होगा? गवर्नमेंट जॉब इसीलिए होती है ताकि वो लास्ट तक कुछ कर पाएँ, उनका बच्चे भी उनका ध्यान रखें और ठीक ठाक रहे। अब बुढ़ापा पेंशन भी नहीं मिल पाएंगे वो एम्प्लॉय, और 1500 रुपये में रिटायर हो रहा है तो क्या हो पाएगा? आज के दिन आज नहीं हो पा रहा। जो 15 साल 20 साल रिटायरमेंट होगा उससे क्या होगा? तो सर कितने टाइम से बंद है ये पेंशन? ये 2004 से बंद है जी। 2004 से बंद है और अभी 2022 में फिर अब इस टाइम पे प्रदर्शन करने की कैसे सोची? प्रदर्शन काफी टाइम से हो रहा है, लगातार हो रहे हैं। सरकार गूंगी बैरी बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन, लगातार हो रहे हैं। लेकिन जब और सरकारें करने लग रही है, और ये खुद आज तक खुद क्यों नहीं बंद किया? अगर 2 बार बने तो 2 पेंशन, 5 बार बने तो 5 बार पेंशन, और जो एक 40 साल नौकरी कर रहा है उसको 1 बार भी पेंशन नहीं, क्यों? आखिर ऐसा क्या? वो सेवा के लिए आ रहे हैं, पेंशन पाने के लिए नहीं आ रहे। लाखों करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करते हैं, वो पानी पैसा बातें, शराब बांटते हैं, वोट खरीदते हैं, इतना पैसा बांटते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो सेवा के लिए आ रहे हैं तो उनको पेंशन किस बात की? ये कर्मचारियां पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतना खर्चा लगाते हैं और फिर उनको ये। तो सर एक बात और बताइए कि आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मेन मकसद क्या है? ये अभी विधानसभा सत्र है। हम चाहते हैं कि सरकार जो पड़ोसी राज्य ने किया है तो ये भी करे, कर्मचारियों की तरफ देखे, उनका ध्यान करे, उनका रुख करे। इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या मांगे क्या है आपकी? मांगे पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हाँ जी। तो आज आप DC साहब से कैसे मिलने आए हो? इसीलिए आए हैं, इस संघर्ष समिति में सभी को बुलाया गया है और हम सभी ग्रुप जो हैं, सभी यूनियन जो हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सभी की मांग है, ये कोई एक स्पेशल किसी की वो मांग नहीं है, सभी कर्मचारी वर्ग की ये मांग है। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पर इकट्ठा होने से आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होने वाला है? जी मालूम। कितने टाइम से आप ये प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं? ये 6 साल से। 6 साल से प्रदर्शन शुरू कर। तो 6 साल में अगर बात माननी होती तो अभी तक तो मान चुके होते। ऐसी बात नहीं है, सरकार ऐसे नहीं मानती। तो फिर कितना और सोच रहे हो कि कितना और लंबा चलना पड़ेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते तो रहेंगे। आज आप यहाँ पे आप DC मैम को ज्ञापन सौंपने आए हैं? जी। तो क्या है ज्ञापन में, क्या डाला है आप लोगों ने? PBS OPS लागू की जाए। तो सर एक बात बताइए, अभी आप सामने देख सकते हो यहाँ पर जो ये कोरोना योद्धाओं का, जो संजीवनी हॉस्पिटल वालों का एक प्रदर्शन चल रहा है बहुत टाइम से। जब उन्हीं लोगों की बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है और जब किसान आंदोलन में भी इतने लंबे टाइम के बाद जाके थोड़ी बहुत सुनवाई हुई थी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी बातों की सुनवाई हो पाएगी? मैम लड़ाई जब लड़ता है इंसान आगे निकल कर लड़ता है, और जब कोरोना काल चल रहा है कोई बात नहीं, किसानों की बात मांगी गई ना, इन जो इतने सर खड़े हैं इनकी मांग भी मानी जाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, OPS को लागू करना पड़ेगा। तो आज कौन कौन से संगठन आए हैं आप लोगों के साथ? जितने भी पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट में से हो, चाहे रोडवेज डिपार्टमेंट से हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जिसके पास पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का सहारा नहीं है, वो सभी लोग यहाँ आए हैं। तो मांगे क्या है आपकी? OPS लागू करो, बस एक ही मात्र मांग है, बुढ़ापे का सहारा, OPS लागू करो। NPS को रद्द करो, OPS को लागू करो। तो सर जैसा कि अभी मेरे सुनने में आया था कि 2004 से आप लोगों की पेंशन जो है बंद हुई है, तो 2022 बहुत लंबा टाइम हो गया है ये। तो इतने टाइम से फिर आप लोगों ने बीच में क्यों नहीं कोई स्टेप उठाया इसके अगेंस्ट? समय लोगों को इतना ज्ञान नहीं था इसके बारे में। जब धीरे धीरे रिटायरमेंट बढ़ने लगी है तभी पता लगने लगा इसका NPS का रिजल्ट क्या आने वाला है। किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, 30 साल सर्विस देने के बाद भी 1000 रुपये पेंशन मिल, 1500 मिल रही है। तो इसलिए उनका रिजल्ट अभी आ रहा है। तो वही कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, और हम OPS लेके रहेंगे।
तो भाई लोगों में जो रोष है वो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। आज ये पूरे अपने मन में ये ध्यागे आए, अपना ये मन पूरा अपने दिमाग में ये चीज़ सोच के आए हुए हैं कि जो भी हो जाए, आज तो आर या पार की लड़ाई है। आज तो हम सारा अपना जो भी इसी मैम से बात करके अपना ज्ञापन सौंप के और अपनी मांगों की सुनवाई करके ही जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। मैम, जैसे ये हम सभी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के, तो हमारी मांग है कि हमें भी पेंशन दी जाए। जब ये मंत्री होते हैं, जितनी बार इलेक्शन लड़ते हैं, जितनी बार जीतते हैं, जब इनको साथ साथ पेंशन दी जा सकती है, तो क्या हम सरकारी कर्मचारियों को एक पेंशन नहीं दी जा सकती? जब हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान ने लागू कर दी है, वो तो हमसे हर दृष्टि से पीछे है, चाहे उनके उपज के क्षेत्र में लो, चाहे एजुकेशन में लो, तो फिर हरियाणा पीछे क्यों? और उनके पास तो कर्मचारी भी हमसे कहीं गुना ज़्यादा होंगे, हमारे पास तो उनके मुकाबले कर्मचारी भी कम है। जब हमारे साथी भाई, पड़ोसी भाई ने जब पेंशन दे दी है, तो हरियाणा को आखिर आपत्ति क्यों है? तो हम सबकी मांग है कि सभी हरियाणा के कर्मचारी जितने भी हैं, उनकी ये पुरानी पेंशन सेवा जो है वो लागू की जाए। मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट से? टीचिंग डिपार्टमेंट से। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? हाँ, शायद हो पाएंगी। अब हम सब कर्मचारी इकट्ठे मांग कर रहे हैं तो पूरी हो पाएगी। तो अभी आज यहाँ पर और कौन कौन से डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं? टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं और भी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है सामने, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचे हैं। और वैसे आप रहने वाले कहाँ से? हम तो हिसार से ही। अच्छा, हिसार से ही है। तो फिर आप डीसी मैम को जो आज ज्ञापन सौंपने वाले, उस ज्ञापन में आप लोगों ने क्या ऐड किया है? ज्ञापन में तो बहुत कुछ ऐड किया है। जैसे इन्होंने है ना, हमारा ये जब रिटायरमेंट होगी तो 60% देंगे हमें और 40% अपने पास रखेंगे, और उसमें से उसका ब्याज जो 6-7% आएगा वही देंगे हमें। तो ये तो बहुत गलत है, ये तो हमारे साथ बहुत अन्याय है। तो आप लोगों को कब पता चला कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है? ये तो हम जैसे ही एनपीएस लागू हुआ, कुछ टाइम बाद हमें पता लग गया कि ये तो हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। पहले तो हमें ऐसे लॉलीपॉप ही दिखाया कि ये तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हमें बाद में एहसास हुआ ये तो हमारे लिए बहुत ही, ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है हमारे लिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मांग करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तो कब तक यहाँ पर रहेंगे आप लोग? हम जब तक भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमें रहेंगे यहाँ। हमें जब भी आदेश मिलेगा कि यहाँ जाना है, हम वहीं जाएंगे, सब इकट्ठे होके। अभी हमारे साथ हायर एजुकेशन से कुछ सर और मैम भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा हमें बताइए इस प्रदर्शन के बारे में। ये हायर एजुकेशन कॉलेजेस से हैं, प्रोफेसर हैं जो क्लास 1 में आते हैं, लेकिन मैं जैसे वहाँ संबोधन बता चुका हूँ कि हमारा एक ही लक्ष्य है पुरानी पेंशन। तो हमारी एक ही कैटेगरी है पेंशनवीन, तो हम सारे पेंशनवीन हैं। हायर एजुकेशन की तरफ से पूरा समर्थन देने के लिए आए हैं। तो आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से कुछ फ़ायदा होने वाला है? जी, फ़ायदा होगा। यहाँ सरकार की पूरी इंटेलिजेंस होती है, और ऐसे प्रदर्शन से केवल हिसार में ही नहीं है, बल्कि हरियाणा के सभी जिला हेडक्वार्टर पर ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं। और ये तो सिर्फ आज एक शुरुआत है। अब आने वाले टाइम में रणनीति बनेगी और पूरे हरियाणा में सभी विभागों के कर्मचारी मिल करके बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और ये आंदोलन जब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। और अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो आने वाले चुनाव में सरकार, ये वर्तमान दल की सरकार देखने को नहीं मिलेगी। अब सभी कर्मचारियों का एक ही बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। और राजस्थान सरकार ने ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल पेश किया है। कोई भी राज्य सरकार चाहे तो अपनी पुरानी पेंशन शुरू कर सकती है, जैसे राजस्थान से शुरू किया है, ऐसा हरियाणा भी शुरू कर सकता है। अगर ये वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार, बीजेपी की सरकार अगर शुरुआत नहीं करती तो ये पुरानी पेंशन अपोजिशन वाली कांग्रेस या इनेलो या दूसरी सरकार शुरू करेगी, क्योंकि कर्मचारी उसी को वोट देंगे जो कर्मचारियों से पुरानी पेंशन शुरू करने का वादा करेंगे। तो आपको विश्वास है कि ये सरकार आपकी मांगे सुन लेगी? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं, सरकार की मजबूरी होगी। सोशल सिक्योरिटी देना सरकार की ड्यूटी बनती है, हमारा राइट है। हम यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है जो सर्विस नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी 60 साल के बाद उसको पेंशन देते हैं। वो सरकारी राइट है, ड्यूटी है, हमारे प्रति भी ड्यूटी है। हम तो 15 से 20 से 30 साल तक सर्विस करते हैं। सरकार को एक न एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि हम कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं, हम वोट की चोट मारेंगे। और ये तो एक ट्रेलर है, इस ट्रेलर से यदि सरकार सबक लेती है तो ठीक है,
ट्रेलर में ये बताना चाहते हैं कि आपके पास टाइम है, बजट सेशन में आप इसको पुरानी पेंशन लागू कर सकते हो, वरना आने वाले समय में हमारे पूरी फिल्म देख लेना फिर। तो सर ये चीज़ें फिर अब जब ये नया बजट जो अभी पास हुआ था तो उस टाइम पे फिर आप लोगों ने क्यों मांग नहीं रखी? देखिए, आपने देखा होगा कि डॉक्टर को हर व्यक्ति जाता है, लेकिन किसी डॉक्टर सीरियस मरीज डॉक्टर से ठीक हो जाता है तो उसका एक एग्जाम्पल बन जाता है, फलाना व्यक्ति वहाँ ठीक हुआ है। राजस्थान सरकार ने एक पहल की है, जो लोग डरे हुए थे, पक्ष और विपक्ष दोनों, सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस, दोनों ही डरे हुए थे कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। राजस्थान के जो गहलोत जी हैं, उन्होंने साहसी कदम उठाया, उन्होंने साबित कर दिया कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो अब जैसे ही हौसला होता है, अब सभी जोश में हैं और इस जोश में हम लेके कामयाब होंगे पक्का। तो मैम ज्ञापन सौंप चुके हैं डीसी मैम को या अभी सौंपेंगे? अभी सौंपेंगे मैम, अभी सौंपेंगे, अभी तक। तो फिर पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया आप लोगों के लिए? बिल्कुल सही है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो बड़े आराम से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे आगे सुरक्षा में खड़े हैं, उनका कोई ख़राब रवैया नहीं है हमारे साथ। तो आप लोग यहाँ पर कितने बजे से बैठे हुए हैं? हम 3 बजे यहाँ आए थे, 3 बजे का टाइम दिया था जो भी संघर्ष समिति है उन्होंने, तो 3 बजे से अभी हम ज्ञापन देने, जैसे पीछे देख सकते हैं, ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगे से डीसी मैम बाहर आती हैं, क्या वो इनकी बातें सुनती है, क्या वो इनका ज्ञापन स्वीकार करती हैं और आगे फिर उस ज्ञापन का क्या इनको रिजल्ट मिलने वाला है, इनकी बातें या इनकी मांगें सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। जहां एक तरफ राजस्थान सरकार ने ये साहसिक कदम उठाया है, जहां एक तरफ राजस्थान सरकार इस कदम को लेकर पहल कर चुकी है, तो हरियाणा सरकार अभी तक पीछे क्यों है, ये भी एक सवाल है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।